हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज हम यहाँ पर हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज को कवर अप करने, दैट इज कि आपका अब आने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए वाइवा। आपने बहुत सारे चैनल्स अभी तक देख रखे हैं, बहुत सारे चैनल से आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे सोर्सेस से आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। लेकिन मैंने जहां तक स्टडी किया, देखा, समझा, आपके YouTube में कोई भी चैनल आपके वाइवा को लेकर बहुत खास प्रिपरेशन या डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश नहीं करता। हमारे यहाँ जो भी मैनुअल क्लास ले रहे हैं या हमारे जो ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस में रहते हैं, उन सारे बच्चों को मैं किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाना होता है, उसमें किन बातों का ख्याल रखना होता है और उन चीजों को कहाँ से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हो, बहुत सारे चीज उनको हेल्प करता हूँ। इवन कुछ बच्चों को तो खुद बनी बनाई फाइल्स को मैं एज सैंपल भेज देता हूं कि आप इसको एक बेंचमार्क लेकर इसके बेसिस पर आप अपने फाइल्स बनाओ। तो प्रैक्टिकल के फाइल्स के लिए तो मैंने काफी बच्चों को मदद की है। ठीक है, आप लोगों को भी कभी जानना हो या इसके ऊपर भी आपको कुछ डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे बताना। और अब हम मूव करते हैं आज का हमारा, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपको, वाइवा। और वाइवा में क्या पूछते हैं, उसका आंसर कैसे देना होता है, कौन से एरियाज हैं जो हमारे पास तैयार होने चाहिए वाइवा को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, वाइवा का और प्रोजेक्ट का टोटल मिला के आपकी जो प्रैक्टिकल चीज है वो आपका समवेयर 20 नंबर कवर करता है और 80 मार्क्स आपका रिटन पेपर कवर कर रहा है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स को भी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे पहले बिजनेस स्टडीज के वाइवा को देखने का या समझने का वे। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहला यहां पर देखो, आपका जो बिजनेस स्टडीज है, आपका बिजनेस स्टडीज, आपके बिजनेस स्टडीज में ना मेनली मेनली दो टॉपिक पर ज्यादातर आपके प्रोजेक्ट फाइल को बनाया जाता है। एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग के ऊपर, और एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डीमोनेटाइजेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, बहुत सारे हैं, स्टॉक मार्केट है। लेकिन मेनली इन दोनों पर ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनाए गए हैं या बनाने को बोलते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो मार्केटिंग टॉपिक। ठीक है, और मैं आज पूरा पूरा अपना फोकस मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर बनाए हुए प्रोजेक्ट पर ही करने वाला हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए बेटा आपकी किस्मत है, प्रैक्टिकली टीचर्स आपको कनेक्ट करेंगे, कुछ एस्पेक्ट्स बताएंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको और आपके दोस्त को, दो लोगों को मान लो पेयर में बुलाया गया। ठीक है, और पेयर में बुलाकर क्या किया गया, एक बच्चे से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक बच्चे से ऑलमोस्ट कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल नॉर्मल सा केस स्टडी के फॉर्म में प्रैक्टिकल वहीं पर ऑन द स्पॉट पूछा जा सकता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे मैं ज्यादा नहीं फोकस कर रहा, अभी मेरा मेन फोकस है मार्केटिंग के ऊपर। समझते हैं अगर मार्केटिंग के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपसे वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है। बेटा सबसे पहली बात, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉपिक कुछ भी हो लेकिन एक कॉमन बात याद रखना, एग्जामिनर जो है ना बेटा, एग्जामिनर बुक लेके नहीं बैठा है, लेकिन वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल लेके जरूर बैठा है। तो उसके पास कोई बुक नहीं है तो वो बुक से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, लेकिन फाइल है। और वो क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आप सामने बैठोगे और वो क्या करेगा, आपकी फाइल्स को के पेज पलटना देखना चालू करेगा। तो फाइल्स के पेज के अंदर बेटा, फाइल्स के पेज के अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है, सबसे पहले वो कंटेंट का आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होना चाहिए। तो सर क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ये तो चलो हमने जनरल नॉलेज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से पूछते हैं, सुनना अभी। देखो,
हर एक पेज में कुछ आप जार्गन्स या टेक्निकल वर्ड्स का यूज करोगे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ टेक्निकल जार्गन्स का आप यूज करने वाले हो, टर्म्स का यूज करने वाले हो, ठीक है। कुछ टर्म्स, जैसे मान लो पहले पेज के अंदर में आपने मार्केटिंग के ऊपर बनाया है, तो आपने वहां पर वर्ड लेट सपोज यूज कर दिया मार्केटर। तो आपसे ये पूछ सकते हैं मार्केटर का मतलब क्या होता है। फिर आप मान लो 4 पीस वर्ड यूज कर दिए, पूछेंगे 4 पीस क्या होता है। फिर मान लो आपने इसके अंदर में लेट सपोज एक वर्ड यूज कर दिया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पूछेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और आपने कौन सा चैनल लगाया, ठीक है, कितने तरीके के चैनल होते हैं। तो एक चीज याद रखना, आप अपने पूरे बुक की जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज मतलब अपने बुक इन द सेंस अपने प्रोजेक्ट फाइल की जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हर पेज के ले लिए, लेकिन स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है उस पेज में जो टेक्निकल वर्ड आपने यूज किए हैं उसकी मीनिंग, और हर एक मीनिंग को उस टेक्निकल वर्ड पे पूछने पर आपका आंसर आपके बनाए प्रोडक्ट से, आपका जो आंसर होगा ना बेटा, आपका आंसर उसको आपके प्रोडक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक, प्रोडक्ट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, प्रोडक्ट से कनेक्टेड देना है आंसर, ठीक है। मतलब घुमाकर ऐसा नहीं कि आप याद करके आए हो, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर ही उसका एक एग्जांपल के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो। जैसे पूछ दिया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बताओगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन सा रूट या कितने लोग हमें लगे, ठीक है, उसको कहते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये बताने के बाद ये भी जरूर बताओ कि जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर में 2 लेवल चैनल लगाया है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले मैन्युफैक्चर करने के बाद एक होलसेलर को बेचता हूं, ये होलसेलर इसको आगे लेकर जाता है और आगे लेकर जाने के बाद ये वहां से बेचता है, ठीक है, रिटेलर को, और रिटेलर ले जाकर कस्टमर तक पहुंचाता है। इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि 2 लोग हमने यूज किया तो हम 2 लेवल चैनल की बात किए हैं या यूज किए हैं। इतनी बात समझ में आई? आप पहला आंसर ऐसे दे सकते हो। अच्छा, अब हर एक मैंने बोला ना आंसर को अपने प्रोडक्ट से या अपने ही प्रोडक्ट या अपने ही फाइल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर एक चीज आपको अच्छे से पहले तो टेक्निकल वर्ड्स पे ग्रिप होना चाहिए। मैं ना इंटरव्यू को या वाइवा को क्यों ऐसा बोलता हूं कि आप एक मेथोडोलॉजी निकालो, मैं हमेशा बोलता हूं, ये लाइन मेरी फेवरेट है, लीड द लीडर, लीड द लीडर। वाइवा या इंटरव्यू में ना लीड द लीडर काम करो। जैसे कोर्ट कचहरी में बोला जाता है ना, डोंट लीड द विटनेस। लीड द विटनेस का मतलब होता है आप उसके मुंह में शब्द अपने मत डालो, उसको हिंट मत दो कि आगे क्या बोलना है। लेट हिम स्पीक फ्रीली, ठीक है, जो जैसा हुआ है जैसा वो जानता है उस हिसाब से बताने दो, आप उसको शब्द मत दो अपने। तो लेकिन यहां पर मैं बोलता हूं आप अपने ही शब्द दो उसे। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है किसी भी वाइवा या इंटरव्यू को क्रैक करने का, वो मुझे लगता है कि आप उस इंसान के माइंडसेट साइकोलॉजी को समझो और उसको लीड करना चालू करो, उसके बियॉन्ड थिंकिंग लाओ और उसके ऊपर की बात उसके तक पहुंचाओ। जैसे एक एग्जांपल सुनना बेटा, मैं रहता या मैं था जब एज स्टूडेंट, तो मैं क्या किया था, अपने फाइल के पेजेस में ना जो भी मेरा टेक्निकल वर्ड होते थे, मैं जानबूझ के हर एक पेज में एक टेक्निकल वर्ड रख देता था। और एक टेक्निकल वर्ड को मैं क्या करता था, इस टेक्निकल वर्ड को ध्यान से देखना, मैं क्या करता था, ये टेक्निकल वर्ड लेट सपोज मेरे पेज में दिया है, मैं इसको हाईलाइट करता था, इसको बॉक्स में या कोई डिफरेंट कलर से या कुछ डिफरेंट पिक्चर से इसको मैं हाईलाइट मारता था, ठीक है। इसको मैं क्या करता था, हाईलाइट। क्यों हाईलाइट करता था? ताकि मेरे एग्जामिनर की नजर इस पे जाए, वो इस पे अपनी आईज फेरे। जब उसका टेक्निकल वर्ड पे दिमाग जाएगा, आंखें जाएंगी, तो वो उस वर्ड से ही क्वेश्चन पूछता है। और मैं पहले से ही उस वर्ड को अगर पूछेगा तो क्या आंसर है, तैयार रखता था अपने प्रोडक्ट से जोड़कर एकदम सॉलिड बताने का, ठीक है।
और दूसरा काम मैं क्या करता था, सुनना, आप अपने आंसर के अंदर सुनना, जब आप आंसर करो तो इस आंसर में एक और टेक्निकल वर्ड का आंसर में बीच में यूज कर दो, इस आंसर के अंदर फिर से एक टेक्निकल वर्ड का यूज कर दो। हर पेज पर आपका जो वर्ड होगा टेक्निकल, आप उसको ऑलरेडी समझ के रखे रहोगे पहले से तैयार। दूसरी चीज, आप जब एक आंसर दो तो उसमें एक और टेक्निकल वर्ड मतलब मिला दो, आंसर को बोलते हुए आप एक और टेक्निकल वर्ड को चेन क्रिएट करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, लेट सपोज उसके अंदर में आया कि 4 पीस क्या होता है। मैंने उनको 4 पीस तो बताया कि 4 पीस का मतलब वो है टूल्स टेक्निक, जिससे हम क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग को एक सक्सेसफुल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बात भी बोल रहा हूं कि जब मैं इतना बोला तो उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं कि 4 पीस में प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स आते हैं। हाईलाइट किया मैंने इन 4 बातों को, तो उसका डेफिनेटली क्वेश्चन इन 4 में से किसी एक वर्ड पर आना है। वो या तो बोलेगा अच्छा ठीक है तो ये बताओ प्राइस मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, पहले से तैयार रखो। फिर आपने प्रमोशन मिक्स का एग्जांपल दिया कि प्रमोशन मिक्स उससे जिससे सेल्स बूस्ट की जा सके। अब सेल्स बूस्ट करने के लिए आपने बताया, तो उसमें एक और खास बात आप जोड़ो। सेल्स बूस्ट के साथ आप बोलोगे इसमें 4-5 चीजें यूज की जाती हैं। लेट सपोज आप बोलोगे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशनल टूल्स, टेक्निक, पब्लिसिटी। तो अब उसका डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या तो कि एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, या वो पूछ सकता है ये सेल प्रमोशनल टूल टेक्निक्स क्या होते हैं, एक दो एग्जांपल बताना तो कैसे। तो आप पहले से तैयार हो उस चीज को लेकर। तो ये क्या कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ लीड द लीडर, लीड द लीडर मतलब लीडर जो मतलब सामने आपका एग्जामिनर है, आप उसको लीड कर रहे हो, उसके ब्रेन को आप आगे अपने डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, रेदर देन उसको लगेगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन उसके मुंह पर शब्द दिया आपका रहेगा, जिसका जवाब आपसे पहले आप तैयार करके रखे रहोगे। इसी चीज के लिए मैं बोलता हूं कि वाइवा में खास बातें जो समझने का है वो ऐसे है कि वाइवा का कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर पाओ। या इवन मैं ये केस हमेशा बच्चों को जब सिखाता था इंटरव्यू क्रैक करने की चीजें तो कैसे की जाती हैं ये भी मैं बताता था। इंटरव्यू में भी आपको ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब और आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपकी फाइल देखी, फाइल के पेजेस देखे, पेजेस में कंटेंट का जनरल नॉलेज आपके पास था, उसमें हर पेज पे एक टेक्निकल वर्ड या टर्म आपने यूज किया था, और आपने जब उसका आंसर दिया तो अपने प्रोडक्ट से जुड़ा तो दिया ही, खास में आपने उस टेक्निकल वर्ड में अगेन एक आंसर में टेक्निकल वर्ड दे दिया। तो अब या तो वो अगला दूसरा पेज पहुंच गया होगा तो उस पेज का टेक्निकल वर्ड उठा लेगा, या तो वो क्या कर लेगा, आपके इस आंसर का उठाया टेक्निकल वर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। ज्यादातर ये काम करता है वो। ठीक है, क्योंकि वो सुनते रहेगा और अचानक से उसी पे क्रॉस क्वेश्चन मारेगा। ठीक है, कि आपको कितना वेल वर्स्ड हो आप चीजों को लेकर। इतना बात समझ में आया? अब सर ये तो आपने स्ट्रैटेजी बताई टैकल करने की। सर जनरली पूछते क्या क्या है, जनरल, नॉट ऑलवेज द केस बट जनरल केसेस में जनरल क्या क्वेश्चन होगा एग्जामिनर का। अब आते हैं जनरल क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से जुड़ा। सबसे पहला, व्हाई दिस प्रोडक्ट ओनली, व्हाई दिस प्रोडक्ट ओनली, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोडक्ट ओनली, दूसरा और कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं। तो आप याद रखना इसका 2 तरीके से आंसर दिया करो हमेशा। पता नहीं इंडिया में ऐसा है, एक सेंटीमेंट से कनेक्टेड अगर कर पाओ तो, दूसरा कमर्शियल बेनिफिट। ठीक है, कमर्शियल बेनिफिट, एक सेंटीमेंट से जोड़ दो, दूसरा कमर्शियल बेनिफिट से। जैसे कि जब मेरा वाला था ना तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने बनाया था ओट्स के ऊपर, तो मैंने बोला कि इसको इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मेरे पापा जी ये शुगर के पेशेंट हैं, बीपी वगैरह है उन्हें, तो उनको सुबह के टाइम पर कुछ ऐसा डाइट चाहिए जिससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अच्छी रहे और बीपी शुगर भी कंट्रोल में रहे। तो एनर्जी रिच डाइट के लिए मुझे ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। बट एक दिन मैं जब पापा से बात कर रहा था तो वो ये बोले कि सुबह सुबह या हर दिन एक ही तरीके का ओट्स खा के, फ्लेवरलेस खा के, या एकदम ही मतलब वो रिडंडेंट वही रिपीटेड खा के उब गए हैं या उबे जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में है कि देयर इज अ गैप
जहां पर मैं क्या कर सकता हूं, उनके टेस्ट के साथ साथ इस न्यूट्रिशन को उनके तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने वो अप्रोच की वजह से उनको देखते हुए इसको लाया। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट का केयर छुप गया। दूसरी बात मैंने बोला कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे पेरेंट के साथ है, मतलब बहुत लोगों के पेरेंट के साथ होगी, क्योंकि बीपी शुगर बहुत कॉमन हो चुका है आज के डेट में, और वो भी ऐसे ही खा रहे होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम है, तो इसका कमर्शियल भी बहुत बड़ा मार्केट है या हो सकता है। तो मैंने वो सेंटिमेंट अपना चिपकाया भाई वहां पे। आपको भी ये सेंटिमेंट और कमर्शियल बेनिफिट ऐसे ही अपने प्रोडक्ट का सोच कर रखना चाहिए कि व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोडक्ट ओनली। पहला क्वेश्चन उनका, ठीक है, और उसका आंसर भी मैंने बताया कैसे करना चाहिए। दूसरा, व्हाई दिस प्राइस। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इतना ही प्राइस क्यों रखा? बेटा मैं प्राइस से जुड़ा ना दो खास बात आपको बोलूं। आप कॉम्पिटिटर से टू लेस मत रखो अपना प्राइस, और कॉम्पिटिटर से टू हाई भी मत रखो, टू हाई भी मत रखो। क्यों, अभी समझाते हैं। अगर आप लेट सपोज एक चॉकलेट बना रहे हो, डेयरी मिल्क, लेट सपोज 10 रुपए में उतना ही ग्राम की चॉकलेट आ रही है, आप बोले मैं वही चॉकलेट आपको 5 रुपए में दे दूंगा, 6 रुपए में दे दूंगा। अब आपने सीधा आधा दाम कर दिया, तो आपसे एग्जामिनर ये बोलेगा कि इतना बड़ा ब्रांड इतने साल से चला आ रहा है, उसको 10 रुपए लग रहे हैं, और तुम ऐसा क्या कर दोगे कि तुम्हारे को आधे दाम में हो जाए? उससे बड़ा क्या तुम्हारे पास प्रोडक्शन यूनिट होगा? इतना भी हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता ना, कि कोई चीज 1 लाख की बना रहा है, मैं बोलूंगा मैं तो उसको 10 ही हजार में दे दूंगा। इम्पॉसिबल वाली बातें नहीं करते। आप ये बोल सकते हो कि वो 10 दे रहा है, मैं 8 में ही दूंगा। वो अपना, आप तब उस पे कैसे आंसर दोगे? उसी के आसपास रहेगा तो 10 का 8 पे। आप बोलोगे मैं अपना शुरुआत है तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखूंगा, वो ब्रांडेड है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन हाई रखा है, मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन पे कुछ दिन के लिए शुरुआत में, क्योंकि सरवाइव करना है, मैं करूंगा। ठीक, जब पॉपुलर होगा तो बाद में देखूंगा प्राइस बढ़ा लूंगा, जब लोगों को पता चल जाएगा। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं कंपैरेटिवली स्लाइट प्रॉफिट, वो प्राइस में गिरावट रखूंगा, कमी रखूंगा। लेकिन टू लेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि टू लेस में आपका कॉस्ट ही नहीं निकल पाएगा। इम्पॉसिबल वाला केस है। एंड टू हाई अगर आप रख दिए तो कोई कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए ये बोल रहा है कि आप जब प्राइसिंग पर खेलना, तो प्राइसिंग की दो खास बात होनी चाहिए। आपने जो कॉम्पिटिटर को देखते हुए प्राइस रखा है, वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा ये गलतियां बच्चे कर देते हैं, क्योंकि उनको बेचारे को बस फाइल मेंटेन करनी होती, प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाते हैं। तो एग्जामिनर जब भी आप पूछे, आप प्लीज अपने फाइल में अगर कुछ बहुत टू लेस या टू मोर किए हो तो उसको सही कर लेना, ठीक है? किसके हिसाब से? मैंने बोला कंपीटिंग ब्रांड के हिसाब से, कंपीटिंग ब्रांड। और आपको अपने कॉम्पिटिटर के 2-3 ब्रांड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब वो आपके कॉम्पिटिटर है भी, या आपने कुछ भी देख के लिख दिया? एक्चुअल कॉम्पिटिटर आपका कौन रहेगा, क्या प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, किस दाम पर, किस दाम पर, और वो किस दाम के साथ आप उनका थोड़ा सा वेट मेजरमेंट पता कर लेना। पता चला आप 10 रुपए वाली चॉकलेट को 5 रुपए वाला बोल रहे हो, 100 मान लो, उसमें मैं बोला 20-20 ग्राम की वो चॉकलेट है, तो स्टैंडर्ड पता चलता है। एक 30 ग्राम का है, एक 20 ग्राम का है, वो 30 ग्राम का 10 रुपए में बेच रहा था, 20 ग्राम का 8 रुपए में बेच रहे हो, तो फिर बेवकूफी है ना। तब तो प्रॉफिट के मतलब ये प्राइस के हिसाब से आप ज्यादा महंगा पड़ जाओगे धीरे से। तो यही चीज ये बात बोल रहा है क्या, कि आपको ये ध्यान देना होगा यहाँ पर, ठीक है, कि पर ग्राम के मार्जिन के हिसाब से जैसे मैंने बोला तो आप कॉस्टली पड़ जाते हैं। इसलिए हमने बोला क्या, कि टू लेस नहीं, टू हाई नहीं। इतना बात समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन प्राइस पर खेला जाता है, विथ कॉम्पिटिटर प्राइस, ठीक है। तीसरा, आप इसकी सेल के लिए प्रमोशन का कौन सा वे यूज किए हो या करोगे, एंड वाई दिस वे ओनली? तो आपको मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जब एक नया प्रोडक्ट हो और बहुत हाई वैल्यू वाला आप ना बनाए हो, जैसे चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, आपके बिस्किट हो गए आपके, ठीक है, कुछ आपका लेट सपोज स्टेशनरी आइटम, पेन हो गया, जब लो वैल्यू का आइटम हो, ठीक है, लो वैल्यू वाले आइटम हो, तो आपको ना दो में से कोई एक ऑप्शन अगर दिया जाए,
ज्यादातर ये बच्चे बोल देते हैं जल्दी जल्दी में। देखो एडवर्टीजमेंट सब बोलेंगे कि हम एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन वो पूछेगा सेल प्रमोशनल टूल्स में आप डिस्काउंट दोगे, क्या दोगे, कैसे करोगे? तो सेल प्रमोशनल टूल टेक्निक में सुनना, एक होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, और एक होता है आपका फ्री सैंपल। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर ये दो ऑप्शन दिया जाए, आपका नया प्रोडक्ट है, दोनों ही नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने में बड़े अच्छे इफेक्टिव तरीके माने जाते हैं, आप कौन सा चूज करोगे? तो मेरा आंसर होता प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, फ्री सैंपल नहीं। फ्री सैंपल में फ्री में आप दे रहे हो ना, तो लोग ना इसको वैल्यू नहीं देंगे। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आप क्या करो, एक कोई अच्छे प्रोडक्ट जो पॉपुलर है उसके साथ उसको चिपकाने के लिए कंपनी से बात कर लो। कंपनी क्यों मानेगी सर हमारे प्रोडक्ट को चिपकाने के लिए भाई साथ में? तो हम ये बोल सकते हैं उसको कि भाई देखो, हम इसको तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ देंगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो तुम्हारी भी तो सेल बढ़ेगी, साथ में हमारा फ्री में चला जा रहा है, हम तुमसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हारी सेल का तुम रखो अपना, हमें पैसे चाहिए भी नहीं, हम तो फ्री में ही देने वाले थे, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ जाएगा, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट इंफीरियर नहीं माना जाएगा। एक कॉम्बिनेशन के साथ फीलिंग अलग होती है कि यार दोनों प्रोडक्ट के लिए हमने पे किया है, वेयर एज फ्री सैंपल में फ्री में बांटने पर कोई वैल्यू नहीं देता। तो मैं हमेशा बोलता प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, और कंपनी को मनाने का सिंपल सा तरीका बोलता कि भैया मैं लपेट के दे रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपकी सेल्स थोड़ी और ज्यादा होगी, ठीक है? तो ये चीज को आप याद रखोगे, तो प्रमोशन के वे के अंदर में हमें ये काम करना चाहिए रादर देन फ्री सैंपल। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो प्रमोशन के वे में आप एडवर्टीजमेंट तो बताओगे ही, पब्लिसिटी मत बोल देना, आपके बस की भी नहीं है पब्लिसिटी कर पाना, ठीक है? तो पब्लिसिटी नहीं बोलोगे आप। पर्सनल सेलिंग आप बोल सकते हो, अगर कोई ऐसा चीज होता है जो फीलिंग रिलेटेड सेटिस्फैक्शन, मतलब पर्सनल लेवल पर होना चाहिए। पर्सनल जिस चीज में कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन इन्वॉल्व होता है उसमें पर्सनल सेलिंग ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू सलून वगैरह की या मेरे पढ़ाने की एडवर्टीजमेंट के थ्रू बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पर्सनल लेवल पर, जैसे मैं अगर अपना प्रमोशन करना है मुझे, तो मैं कोई एड थोड़ी लगाया, मैं यूट्यूब में आपको आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अपनी सर्विस दिखा रहा हूं, तो आपको वही चीज ये बोल रहा है, पर्सनल सेलिंग का तरीका इफेक्टिव लगेगा अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो या कोई पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड आइटम में, ठीक है, जिससे सेंटिमेंट फीलिंग जुड़े हुए हैं। और एडवर्टीजमेंट तो आप किसी में भी लगाओ, ठीक है, चलेगा। सेल प्रमोशनल टूल टेक्निक में बहुत सारे हैं, आप सबका आंसर दे सकते हो, लेकिन लॉजिकली आंसर देना, ठीक है, लॉजिकली आंसर देना। जैसे कि आप बनाए हो बॉडी लोशन, और आप उसके अंदर में क्या बोल रहे हो कि अगर आपको बॉडी लोशन अच्छा नहीं लगा तो आप यूज करने के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अरे रिप्लेस कैसे बन सकता है आपका ऑप्शन उस प्रोडक्ट के लिए? रिप्लेस कैसे बन जाएगा भाई? आप जब वो प्रोडक्ट यूज किया आपको अच्छा नहीं लगा तो रिप्लेस करने से अच्छा कैसे हो जाएगा? ये हो सकता है कि आप एक, लेट सपोज एक मोबाइल या एक लैपटॉप या आप मान लो एक पेन, ऐसा चीज था जिसको चलने में इस्तेमाल करने में गड़बड़ हो गया, टूट फूट गया या वर्क नहीं कर रहा, तो आप रिप्लेस कर दो दूसरे से। क्रीम को रिप्लेस लॉजिकलेस है। तो यही चीज ये समझा रहा है आपको। हाँ, आप ऐसे कह दो कि टूटा फूटा अगर वो डब्बा फटा आया वो रिप्लेसमेंट अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हो आप यूज करो, अगर नहीं अच्छा लगा तो रिप्लेस कर देना। अरे क्रीम में ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कैसा प्रोडक्ट लिए हो उसके ऊपर आंसर प्लीज थोड़ा लॉजिक वाला देना, कुछ भी रट के मत बता देना। तो ये कुछ बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज को कैसे क्रैक करना चाहिए A to Z डिटेल चीजें बताकर रख दी, ठीक है? तो प्लीज आप याद रखना। और एक और बात, लास्ट, और इसको टॉपिक को खत्म करते हैं ना ये। अब सुनना क्या बोल रहा है, एक दो क्वेश्चन ना, आपको एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन डेटा रिलेटेड बोल देगा, डेटा, कि बताओ इसकी सेल्स कितनी थी, या बोल देगा इसका कंपनी का सीईओ का नाम, तो आप सीईओ का नेम याद कर लो। डेटा के बारे में आप रफ आइडिया भी रखो या नहीं भी रखो, लेट सपोज ऐसा कोई फिगर से डेटा से जुड़ा है ना बेटा, दिस इज योर टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप यहां पर ना कुछ भी चीज बता देना थोड़ा कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ना वो जो टीचर है ना वो खुद भी डेटा रट के नहीं आते, और उनको पता भी नहीं होता, डेटा रट के आना छोड़ दो, पता भी नहीं होता। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए रैंडमली पूछ देंगे।
तो जब ऐसा कुछ रैंडम लगे जिसका कोई डेटा से जुड़ा बात है, मार्केट से जुड़ा बात है, ट्रेंड से जुड़ा बात है, अभी रिसेंट से जुड़ा बात है, आप बेटा जो जानते हो, जो अपने तर्क में लगता है, वो बता दिया करो, कॉन्फिडेंटली बता दिया करो। ठीक है? उस पे डाउटफुल होकर मत बता ई ऊ ऐसे कर करके ये सब कि नहीं, हाँ, ऐसा वाला नहीं गेम। वहां पे क्लियर कट बोलना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टोटल, आपको मैंने बताया कि बिजनेस स्टडीज में आपको वाइवा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।